तालीम हासिल कराएंगे तो वो हर उस पैमाने से आगे निकल जाएंगी जो हमने उनके लिए सोच रखा है। और आपकी बेटी बहन आपके सामने वो जीता जागता सबूत है। मेरे माँ बाप ने बचपन से पढ़ाई पर ध्यान दिया। सिर्फ विरासत से काम नहीं चलता। अगर मैं इतनी तालीम याफ्ता ना होती, अगर मेरे पास ये ताकत ना होती तालीम की, तो चाहे कितनी भी विरासत हाथ में हो, उसे आगे बढ़ाने की सलाहियत मुझ में ना आ पाता। तो मैं आपके सामने, क्योंकि मुझे कहा गया कि मैं यहाँ पर जो छोटी बच्चियां हैं और इस्लामिया एकेडमी की जो टीचर्स हैं उनको इंस्पायर करने के लिए कुछ बात कहूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम ईमानदारी से मेहनत करके तालीम को हासिल करें, ये ना सोचें कि इससे क्या कमाई का जरिया बनेगा, इससे हम किस तरीके से कमाई कर पाएंगे, सिर्फ कमाई के लिए तालीम को ना सोचें। कोई हमारी बहन अगर घर पर भी रह रही है तो भी तालीम उनके लिए जरूरी है, क्योंकि याद रखें कि एक लड़की को जब आप पढ़ाते हैं तो आप उसकी आने वाली नस्लों को, उसकी आने वाली पीढ़ियों को तालीम के राह पर चलाने का काम करते हैं। तो जितनी जरूरी तालीम हमारे भाइयों के लिए है, उससे कई ज्यादा जरूरी ये तालीम हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए है। और यहाँ पर जितने भी वालिदैन बैठे हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप लोग बच्चियों की पढ़ाई पर खर्च करने में कंजूसी ना करें। चाहे आप इनके दहेज कम कर दे, ना दे दहेज। जो बच्ची डॉक्टर बन जाएगी, जो बच्ची इंजीनियर बन जाएगी, मैं ये वादे के साथ आपसे कह सकती हूँ, उसका दहेज मांगने कोई आपके सामने नहीं आएगा। बेशक। तो हिम्मत दे अपनी बच्चियों को, हौसला दे और देखें वो कहाँ तक निकलती है। आज उनकी बहन सदन में, इस देश के सबसे बड़े सदन में अगर नुमाइंदगी कर सकती है तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से कई बहनें मेरी उसी राह पर आगे बढ़ने का काम करेंगी, अपने क्षेत्र को, अपने इलाके को, अपने माँ बाप को, उनका नाम रोशन करने का काम करेंगी। तो बस मैं यही बातें आपके बीच में रखने आई थी और यही कहना चाहती हूँ कि जब भी मेरा यहाँ आना होता है मुजफ्फरनगर की सरजमीन पर, खतौली में, मेरे वालिद साहब मरहूम चौधरी मुनव्वर हसन साहब का यहाँ से बेहद लगाव रहा और इसीलिए आपसे हमारा रिश्ता आज भी जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करने का काम किया। उन्होंने आपके लिए हर तरह की कुर्बानियां दी। तो आज यही प्यार है, यही डोर है जो मुझे आपके बीच में बार बार खींच लाती है। और मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब भी यहाँ आती हूँ इतनी दुआएं, इतना प्यार आप सभी से मिलता है कि दिल गदगद हो जाता है। तो बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि मुझ जैसी बेटियां बनाने का प्रयास करें, उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं, यकीन करें अपनी बेटियों पर, उनकी तालीम पर और दुआओं से नवाजें सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उरूज फातिमा जो पोर्ट्रेट बना के लाई एमपी साहिबा का, उससे गुजारिश करूंगा स्टेज पर आए। बाकी कोई शख्स स्टेज पर नहीं है। और नाजिया मैम भी यही रही। अब मैम आपको अवार्ड देंगे। अहमद और रिजा एक मिनट स्टेज पर आए। भाई अब क्या 10-15 मिनट का जोर और करना पड़ेगा। काज काटना अच्छी बात नहीं। हाँ ठीक है, सुबह नहीं घंटा पहले उरूस फातिमा के वालिद स्टेज पर आ जाएं। जहाँ भी हो उरूस फातिमा के वालिद स्टेज पर आ जाएं। शाहजहान की बात रखवा जो बात कह सकती आपकी, वो बस सिर्फ शाहजहान 10 मिनट बोल लेंगे जी।